डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो मुख्य हेडलाइंस जम्मू कश्मीर से हैं उनमें सबसे पहली है उस साजिश की बात करते हैं जो साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की तरफ से रची जा रही थी। यानी कि पंजाब, हरियाणा, कठुआ में ऐसी जो सेना के जो खास कंटोनमेंट इलाके हैं उसकी रेकी की जा रही थी, जिस साजिश का पर्दाफाश अब हो चुका है। अब जांच एजेंसियां इसमें जुट गई हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया गया, किस तरह से पोस्टर्स लगाए गए, कौन कौन OGWs इसके पीछे मुलविस हैं, कौन से स्लीपर सेल जो इसके पीछे हैं, और पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो क्या चाहते थे। क्या ये एक बड़ा अटैक जो है वो प्लान करने की कोशिश में थे। ये तमाम वो बातें हैं जो अब जांच एजेंसियां जांचने में जुट गई हैं और इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और वापस जो है जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी रेकी करवाई जा रही है। और इसमें साफ साबित होता है कि जांच एजेंसियां कितनी चाक चौबंद हैं और किस तरह से उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश किया। और कुछ लोग भी इसमें डिटेन किए गए हैं जो सूत्र बताते हैं, और उनसे गहन पूछताछ के बाद कहीं अहम खुलासे होंगे। लेकिन ये हम कह सकते हैं एक बड़ी साजिश का, एक बड़ी जो घटना घट सकती थी, आतंकी घटना, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिलहाल नाकाम बनाया है। इसके साथ साथ जो अन्य मुख्य हेडलाइन जम्मू से है, आज नशा मुक्त अभियान की लॉन्चिंग हुई है। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया है, पदयात्रा भी की गई है। और ऐसे में मकसद यही है, चाहे वो समाज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, अथॉरिटीज़ है, प्रशासन है, सब मिल के आगे आएँ और इस बात को यकीनी बना दें कि जो समाज है वो नशा मुक्त बन जाए, क्योंकि नशा मुक्त समाज ही विकास की नई गाथा, नई दिशा, नई दशा जो है वो जम्मू कश्मीर को दे सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा प्रयास है आज, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ बता दूं जो अहम मुख्य अपडेट लद्दाख से भी है। लद्दाख के लोगों की जो लंबित मांग थी वो मुकम्मल हो गई है। लद्दाख के लोगों के आधार कार्ड पे अब लद्दाख ही लिखा हुआ आएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर लिखा हुआ आता था। तो उनकी ये मांग थी कि यदि लद्दाख अलग यूटी है तो लद्दाख के लोगों को भी आधार कार्ड पे लद्दाख आना चाहिए। तो अब से उनको लद्दाख जो है वो ही उनके आधार कार्ड पे मिलेगा लिखा हुआ, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं लद्दाख के। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम में मेट ने प्रेडिक्ट किया है कि बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। कई कई जगह लाइट टू मॉडरेट जो बरसात है जम्मू कश्मीर में हो सकती है। कुल मिला के हवाएं तेज़ चल सकती हैं। और यदि आप हाईवे पे प्लान करते हैं अपनी कोई भी जर्नी, मौसम का हाल जान लें, क्योंकि मौसम इस वक्त जो है वो इस तरह का बना हुआ है। यानी कि सुबह यदि धूप है तो शाम को बरसात भी हो सकती है। तो ऐसे में मौसम अनप्रेडिक्टेबल बना हुआ है। लेकिन इसकी प्रेडिक्शन जो है वो मेट डिपार्टमेंट ने की है, कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम जो है वो बने रहने की आशंका है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त वैसे भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया हुआ है। कई तरह के इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंचे हैं कि पाकिस्तान की ये मंशा है कि ड्रोन के माध्यम से वेपन एवं जो नारकोटिक्स है वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रास्ते से यहाँ पहुँचाया जाए। उसके लिए OGW अपने सेल को भी एक्टिव करने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में जो भारतीय एजेंसीज हैं, हमारी सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो सब अलर्ट मोड पे हैं। मुख्तलिफ ज़िलों में अब वापस जो है काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। और यहाँ तक कि जवानों को ये कहा गया है कि जो भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, यानी कि कोई अच्छा जो है एक्शन लेता है आतंकवादियों के खिलाफ, और जिस तरह से आतंकवाद को निपटने में हमारे जवानों ने भूमिका निभाई है, उसकी प्रशंसा भी DGP नलिन प्रभात ने हाल ही में की है। और
मनोबल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ा हुआ है, जिसके चलते आतंकवादी किसी भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। इस तरह की कई अहम अपडेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, जिसे हम वक्तन आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।